एक सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से जरूर पूछा है, लोग क्या कहेंगे। पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने ही सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो आज हम इसी डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो चुपके से हमारी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में ले लेती है। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो इतनी आम सी लगने वाली बात है ना, वो असल में कितनी गहरी, कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। एक मिनट रुककर जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो असल में ले कौन रहा है, आप खुद या वो लोग जिनका ना कोई नाम है ना कोई चेहरा। असल में ये जो जुमला है ना, लोग क्या कहेंगे, ये एक दिमागी जेल की तरह है। एक एक दिखाई ना देने वाली कैद जिसमें करोड़ों लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बिता देते हैं, अपने सपनों का, अपनी ख्वाहिशों का गला घोटते हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं जो हजारों साल पुरानी है। सोचिए हजारों साल पहले के बारे में। इंसान कबीलों में रहता था एक साथ, और इस जमाने में कबीले से बाहर निकाले जाने का मतलब था सीधी मौत। और पता है क्या, हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। आज भी वो सोशल रिजेक्शन, मतलब समाज से निकाले जाने को मौत जितना ही बड़ा खतरा समझता है, भले ही आज दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। और इसी पुराने डर को आज की दुनिया में जो चीज हवा देती है, उसे साइकोलॉजी में कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प झुकाव है हमारे दिमाग का। हमें ऐसा लगता है कि हम पर एक स्पॉटलाइट है और हर कोई बस हमें ही देख रहा है। हमारी हर छोटी बड़ी गलती, हमारी हर नाकामी, सब लोग नोटिस कर रहे हैं और जज कर रहे हैं। लेकिन यहां एक कड़वा सच भी है। सच यह है कि किसी को इतनी परवाह है ही नहीं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी की परेशानियों में, अपने बिल्स में, अपनी उलझनों में इतना डूबा हुआ है कि सच कहें तो उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। अब एक बहुत ही कमाल के नियम की बात करते हैं। एक ऐसा नियम जो इस पूरे डर को ना जिंदगी के अलग अलग स्टेज के हिसाब से दिखाता है। इसे कहते हैं 18-40-60 रूल। ये रूल बड़ा सिंपल है। जब हम 18 साल के होते हैं तो हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि यार सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर 40 की उम्र तक आते आते हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। और फिर जब हम 60 के होते हैं तब जाकर यह एहसास होता है कि असल में तो कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा था, कभी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस सिंपल सी सच्चाई को समझने के लिए हमें 60 साल का होने तक इंतजार करना है? क्या ये समझ आज, अभी, इसी वक्त नहीं आ सकती? तो फिर इस दिमागी जेल से, इस कैद से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सीधा है, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेकर। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक फिल्म है और आप उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी फिल्म की कहानी, उसकी स्क्रिप्ट कोई और लिखे? वो लोग जिनका आपकी कहानी में कोई रोल तक नहीं है? देखिए, चुनाव बहुत साफ है, या तो हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते रहें या फिर अपने सपनों को पंख दें। जिंदगी दूसरों के हिसाब से जिएं या अपने हिसाब से। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये लोगों को खुश करने का खेल ना, इसे कभी जीता नहीं जा सकता। ये एक अनविनेबल गेम है। आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो भी लोग बातें बनाएंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग बातें बनाएंगे। तो जब बातें बननी ही है तो क्यों ना वो काम किया जाए जिसे करने में आपको सच में खुशी मिले। तो अगली बार जब भी ये डर मन में आए, ये आवाज आए कि लोग क्या कहेंगे, तो बस 1 मिनट रुककर खुद से 2 सवाल पूछिएगा। पहला, क्या ये लोग मेरे सपने पूरे करने में मदद करेंगे? और दूसरा, जब मैं किसी मुश्किल में होऊंगा तो क्या ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे? और अगर इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है तो फिर उनकी राय की कोई कीमत नहीं है, जीरो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिंदगी के आखिर में लोग आपकी हिम्मत को याद रखेंगे, आपके फैसलों को याद रखेंगे, लोगों की बातों को नहीं। तो बस अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी शर्तों